जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप सभी को दर्शकों का आज हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के हालात पर बात करने आए हैं, जो कि आज हमारे साथ एक व्यक्ति कौशल कुमार जी जुड़ चुके हैं। आज हम लोग दोनों बात करेंगे। तो सर जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय संविधान। अब झारखंड के हालात पर क्या कहेंगे? झारखंड की हालात तो अभी वर्तमान में बहुत ही दयनीय चल रही है। और झारखंड के राजनीति? झारखंड की राजनीतिक तो अभी उथल पुथल की राजनीतिक है। पक्ष और विपक्ष की आप देख ही सकते हैं क्या हाल है। आप देख ही सकते हैं राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस तरह जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जनता के बीच आते हैं राजनेता, कहते हैं विपक्ष ने ये कर दिया, पक्ष ने ये कर दिया, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। जनता के हालात तो चाहे पक्ष में आए उसका सत्ता या विपक्ष में आए उसका सत्ता, लेकिन जनता का हालात खुद वैसा ही रहता है। वो कभी भी गरीबी से, भुखमरी से और जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की जो भी समस्या है उससे उजड़ उस झारखंड में भी आ रहे हो तो बस लूटने का काम कर रहे हैं। झारखंड में कोई भी आज तक आया, कोई भी विकास नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जो ले लीजिए, वो इस्तीफा दे दिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो इस्तीफा दिए उस पर? उस पर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये तो क्यों? कहीं न कहीं जो भी पावरफुल रहता है, तो कहीं न कहीं जो भी निम्न स्तर का जो भी रहता है व्यक्ति, कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है ऐसे ही नहीं बन गई है। कहीं न कहीं सभी लोग जनता के वोट से ही बनते हैं तो और अंत में हेमंत अंत में जनता को ही धोखा देने का काम करती है। तो हेमंत आज सोरेन आज दबाव के आज तक कारण जितने भी लिए ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, दबाव की बात नहीं है। अगर कोई भी सत्ता में है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती किया ही है। अगर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो देश का कोई भी पद पर हो, कोई भी आज के राजनेता को आप देख नहीं सकते हैं कि जो एकदम शुद्ध हो। कहीं न कहीं उसमें गलती करके ही वो पद पर बैठा हुआ है। चाहे वो सत्ता में आ जाता है तो उसका उसका गलती माफ़ कर दिया जाता है या जनता भूल जाती है, लेकिन अंत में झारखंड सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। आप सभी का जानते हालात हैं। झारखंड का हालात कैसे सुधरेगा? झारखंड की हालात तो यहाँ की जनता ही सुधार सकती है। आज जनता जनता लोग को उसका अशिक्षा नेतृत्व से उसका अशिक्षा से दूर होकर शिक्षा को प्राप्त करने की ज़रूरत है। आज के युवाओं को रोज़गार के लिए दिन प्रतिदिन रोज़ दिन दंगा फ़साद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के युवाओं को सत्ता पर काबिज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, दूसरा व्यक्ति अशिक्षित है। अगर अशिक्षित व्यक्ति सत्ता को हासिल कर लेगा तो कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए आज हर एक भी जो भी युवा लोग हैं, जो भी शिक्षित है, समझदार है, जो एक क्रांति लाना चाहता है अपने राज्य और देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, उनको आज सत्ता को हासिल करने की ज़रूरत। तभी ही हमारा देश बदल सकता है, राज्य बदल सकता है, हमारा समाज बदल सकता है, देश दिन सबसे प्रतिदिन बढ़ पहले सकता शिक्षित है। होना चाहिए। उसके लिए तो सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। झारखंड में सबसे पहले जो नेता आता है वो सबसे पहले झारखंड के लोगों को अशिक्षित रखता है, ताकि यहाँ के लोग अपने हक का अधिकार को नहीं समझ पाए। तो यही तो हम बात कर रहे हैं सर। अगर हमें भी अशिक्षा शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएँगे। इसलिए आज वो भी कहा गया है ना कि आधी रोटी खाएँगे फिर भी स्कूल जाएँगे, लेकिन स्कूल में आज जा रहे हैं तो कहीं न कहीं वहाँ भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण व्यक्ति तो पढ़ रहा है, डिग्री हासिल कर रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में वैसा कार्य नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए। एक अपने जीवन में क्रांति नहीं ला पा रहा है। लोग कुछ लोग कोई सवाल पूछ देता है तो उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसा शिक्षा तो सिर्फ़ नाम का खोल दिया गया है स्कूलों में। क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था से हमारा देश बदल पाएगा? आज ज़रूरत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की। आज हर एक भी जो भी सरकार द्वारा स्कीम आता है, चाहे वो सड़क बनाने के लिए हो, चाहे वो बिजली के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे कोई भी अगर काम आता है सरकार द्वारा स्कीम आता है, उसमें घोटाला पर घोटाला कर दिया जाता है, तो जनता उस चीज़ को नहीं समझ पाती है। जनता सिर्फ़ डिग्री हासिल कर रही है, नॉलेज हासिल नहीं कर रही है, इसलिए हमारा राज्य कहीं न कहीं पिछड़ गया है। आज आप देख सकते हैं भारत का दूसरा नंबर गरीबी स्थान पर आता है।
सर आप एक लाइन में किसी भी चीज का आंसर दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं कीजिए, ताकि लाइव ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी दिक्कत होगा, मेरा भी दिक्कत होगा। ओके सर, ओके, इस जरूर। ये कह रहे हैं कि अगर झारखंड का ये सब कारण कौन है, नेतृत्व करने वाला नेता है, ताकि झारखंड का नेतृत्व अच्छा नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन को ले लीजिए, अभी वर्तमान में जो है उसी पर आवाज उठाएंगे, ये आप ही का कहना है। अभी हेमंत सोरेन है तो वो भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाए, वो तभी तो उन पर आरोप लगा, वो जेल गए। जी हाँ, आरोप तो लगा है, जेल भी गई है, अच्छी बात है। ये तो हमारे न्यायालय जिस 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 तरफ पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी गलती करता है उसी उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है, उसके खिलाफ वो अपना न्याय देता है। जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके साथ में खड़ा होता है। ये तो न्यायालय का, हम लोग का जो भी न्यायपालिका है वो तो अच्छा काम किया है। जो गलत काम करेगा उसका गलत नतीजा होगा, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष को। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात है। जो गलत कार्य करेगा, देश को, राज्य को तरक्की की ओर नहीं लेगा, तरक्की की ओर नहीं लेकर वो अकुशल साबित होगा, तो कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो झारखंड का हेमंत सोरेन जो थे मुख्यमंत्री, वो तो बोले थे कि हम सत्ता में आते ही रोजगार देंगे, पर सत्ता में आए तो क्या किए कि बोले कि प्रचार वो किए गाड़ी पर, हमारे गांव में भी आपके गांव में भी आया था कि सुगर पालन करो, बकरी पालन करो। सच बात है सर, ये हंसने वाला बात है हल्का, पर सच है। अगर जो पढ़ लिख करके यही करना रहता तो वो अनादि काल से जो पढ़ा लिखा नहीं था वो कई कई प्रकार के जानवर रख करके वो कमा रहा था। अगर ये आज के आधुनिक युग में अगर ये सब करेगा तो कैसे चलेगा, अगर ये ऐसा सरकार है इस मानसिकता वाला तो कैसे चलेगा। देखिए, कहीं न कहीं अभी भी हमारा जो राज्य है पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाया है, ठीक ना? ये आप इस बात को बोल ले रहे हैं, ठीक ना? हम हैं तो हम इस बात को बोल रहे हैं, ठीक ना? लेकिन ऐसे-ऐसे लोग भी हमारे झारखंड में अभी भी हैं, जो आदिम जनजाति, जो झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिनको कुछ अभी बोल दीजिएगा तो अभी वर्णमाला, कखरा, मात्रा अभी उनको पता ही नहीं है, किस तरह से वो विकास की इस ओर बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं उनके लिए वो शायद वो बात बोले होंगे। जो भी शिक्षित है, वो अपना कार्य करेंगे, जो भी उनके क्वालिफिकेशन है उनके अनुसार उनको नौकरी मिलेगा। तो कहीं न कहीं उनका ये मतलब नहीं है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको ये सब कार्य करने पड़े। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाया है, वो अभी विकास की ओर अग्रसित कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो निम्न स्तर से ही शुरुआत करेगा, ठीक ना? उसका यही अथी है, वो यही मकसद है, मान के उसको से हम पालन करवाएंगे, उसका ये भी तो मकसद हो सकता है। अगर ये वो भले वो इस युग में आ गया है तो इस युग के उसको ज्ञान दिया जाए, उसको शिक्षा के और प्रेरित किया जाए, ताकि वो समाज को, अपने राज्य को बदल सकता है। क्योंकि आज के नेता जितना भी झारखंड में यही सोच के आया है कि हम झारखंड में जा रहे हैं तो झारखंड का विकास करने के लिए नहीं, झारखंड को लूटने के मकसद से जा रहे हैं। और यहाँ जी। पर आया कि यहाँ के सबसे पहले शिक्षा को दबाया, ताकि सब अशिक्षित रहेगा तो कावे में गाय बैल, अगर जो हम भी अगर जो अशिक्षित रहेंगे, आप भी अशिक्षित रहिएगा, तो अभी एगो हमारा गाय बैल मिल जाएगा तो अभी हम इस सब के बहकावे में जाकर के हम उसको वोट दे देंगे। हम अब अगला भविष्य नहीं देखेंगे कि आगे क्या होगा। जी हाँ, तो कहीं न कहीं हम लोग इसका विरोध करेंगे, तो क्या कोई सत्ता में है तो उसका थोड़ी राज सिंहासन यहाँ चल रहा है, कोई भी यहाँ राजतंत्र थोड़ी है जी। आज तो हम लोग तो बोलने का अधिकार है, क्योंकि बोलने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लोकतांत्रिक देश है ये राजशाही थोड़ी है। आज कोई गलत कर रहा है तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना, हम लोग, हमारे जैसा युवा आज आवाज उठाएगा, हम लोग प्रेरणा स्रोत बनेंगे आने वाले युवाओं के लिए। जो भी अभी वर्तमान में युवा लोग, इसको नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग नॉलेज देने का काम करेंगे। कोई राजशाही तंत्र यहाँ लागू करने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा उसका विरोध किए थे, कि करेंगे और हमेशा करते ही रहेंगे। ये हम लोग का तो यही मकसद है, पर तो ये भी तो हो सकता है कि ये सब के देने की जगह पर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने अगले पीढ़ी को बता सके। अगर जे उसे गाय बैल दे दिया जाए तो वो अब अगला पीढ़ी जी जो जी उसका हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अगर कोई गलत किया है तो जनता उसका जवाब देगी। समय अभी आ गया है, अभी लोकतंत्र, ये लोकसभा का चुनाव नजदीक है, राज्यसभा का चुनाव नजदीक है। अगर जनता इस बात को समझ रही है तो कहीं ना कहीं जवाब मिलेगी। वक्त का इंतजार करिए। जो अगर गलत बोलेगा, गलत लोगों के, जो भी राज्य में गलत भावना को उत्पन्न करेगा, तो कहीं न कहीं देश की जनता, राज्य की जनता अभी इतना कमज़ोर नहीं है, इतना अशिक्षित नहीं है कि उसका विरोध में भी वो विद्रोह नहीं छेड़ देगी। अगर ये तो झारखंड तो विद्रोही का धरती है। इसमें बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर जैसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं।
तो ये तो संघर्षों की धरती है, यहाँ पर तो हमेशा विद्रोह होगा ही, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठेगा ही, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो फिर पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठा था, उठेगा और उठते ही रहेगा। संघर्ष जी जारी रहेगा यहाँ के युवाओं को। देश को बदलना है, राज्य को बदलना है, देश को तरक्की की ओर लेना है, तो कहीं न कहीं आज देश का युवाओं सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या है, तो आज का युवा ही अभी बेरोजगारी की हालात में भी है, अभी वो गरीबी की हालात में है, तो कहीं न कहीं आज के युवा अगर नहीं जागा, तो देश तो राज्य तो ऐसे ही डूबती सूरज की तरह चला जाएगा। झारखंड अभी अशिक्षित है, फिर तभी तो उतना साल भ्रष्टाचारी जो राजा है, जो राजतांत्रिक अभी जो नेता है, वो उतना दिन झारखंड पर राज किया और कुछ विकास नहीं कर तभी पाया। झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से जब अलग हुआ तो कहीं न कहीं शिक्षा में क्रांति लाने के लिए, धन संपत्ति, यहाँ के जनता को हर एक जो भी स्वास्थ्य सुविधा है, सड़क व्यवस्था है, सब चीज में तरक्की के लिए ही बना था। और ये वादा किया गया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ऐसा-ऐसा कार्य करेंगे, ठीक ना? लेकिन हर एक जो भी पार्टी लोग है, जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी कोई यहाँ पर आया सत्ता पर 5 साल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी गठबंधन के लोग, सब मिलकर यहाँ शासन किया, लेकिन किसी ने इस झारखंड के भलाई के बारे में नहीं सोचा। तो आप दूसरों को क्यों वोट देते हैं? वंशानुगत क्यों आप राजशाही तंत्र को चलाना चाहते हैं? ये लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, अपना चुनाव के अपने वोट के बदौलत इस राज्य को बदल सकते हैं। तो आज इस चैनल इसलिए के माध्यम से इस वीडियो को सभी जगह पहुंचाने की जरूरत है और लोगों में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, ताकि लोग अपने अधिकार और हक अधिकार को समझ सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके, तभी ये देश बदल सकता है। आखिर आखिर क्यों है वंशानुगत शासन क्यों करेगा? आखिर सब अपना अपना जो भी वोट का अधिकार है, सबको लोकतंत्र का अधिकार है, तो सब कोई अपना विचार प्रकट करेगा। पर इसके लिए तो शिक्षित तो जरूरी होना चाहिए। शिक्षित रहेगा जनता तभी तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे मुख्यमंत्री को कौन सा है, JMM, कौन सा है, JM ना, हाँ, ये सब जेएमएम का है। पार्टी हो, अगर जो वो सब शिक्षित रहेगा तभी तो वो देखेगा कि इस सब जितने पार्टी हो उस सब में से कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं अच्छा कर रहा है। पर यहाँ तो मेन कारण यही हो रहा है कि यहाँ पर जनता को अशिक्षित रखा जा रहा है, ताकि जनता लास्ट में जो बहकाया जाता है कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार फिर नहीं दिया जाता है, फिर भ्रष्टाचारी किया जाता है। एक ही मकसद से आता है, भले उन लोग नेता जितने भी बने हैं एक ही मकसद से आया है कि हमको झारखंड में जाना है, तो विकास नहीं, अपना विकास, अपना झारखंड को लूटना है, कोयला बेचना है, बालू बेचना है, नौकरी बेचना है, नौकरी का सीट बेचना है, पेपर लीक करना है, सभी मकसद से आता है कि, और झारखंड को बर्बाद करके चल जाता है, अपना पैकेट भर के चल जाता है। जैसे में अभी में वर्तमान ले सकते हैं, जितना नीच नीच हरकत किया अपने राज्य के साथ, लूट करके, ऐसे ऐसे लोग के तो हम कहते हैं कि देश से निकाल दिया जाए, राज्य से ही नहीं। एकदम एकदम उनको सजा मिलना चाहिए, जो भी जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ लिख के गया है एग्जाम में और वो सुनता है कि हमारा तो पेपर ही लीक हो गया, तो उस पर क्या बीता होगा, उसका सारा मेहनत तो बेकार हो गया होगा। वैसे लोग ही जिनको पास कला है, उसके कला को यहाँ पर उनके प्रतिभा को मार दिया जाता है। आप सोच सकते हैं वो कितना मेहनत से पढ़ा होगा, लिखा होगा, 1 साल तक, सालों साल तक तैयारी किया होगा, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो, उस पर क्या बीती होगी। या सोच सकते हैं जो भी सत्ता में, सब सत्ता में लोग हैं, वो अपने अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इससे राज्य की कितना तरक्की हो सकता है? कोई भी अगर ईमानदार, अगर कोई भी पद पर बैठेगा, ईमानदार जो भी पदाधिकारी पद पर अपने बैठेगा, तो हमेशा ही वो ईमानदारी पूर्वक देश को चलाएगा। अगर कोई भी अगर बेईमान व्यक्ति, गलत से गलत चीजों से संलिप्त व्यक्ति अगर उस पद पर बैठेगा, तो पद के गरिमा नहीं रह जाएगा। तो आज और जरूरत है ऐसे 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 लोगों को घोर विरोध करने का, चाहे वो पक्ष की बात हो, चाहे कोई भी विपक्ष की बात, चाहे कोई भी पार्टी की बात हो। आज सही लोगों को उस पद पर बैठाने की जरूरत है, तभी देश और राज्य का तरक्की हो सकता है। और इस बात को हर एक लोगों को पहुंचाइए, जो भी अशिक्षित है, जो नासमझ है, जो इस बात को नहीं समझ सकता है, इस बात को समझाइए उनको, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आजादी के लिए लोग यहाँ प्राण दे दिए, तो हम लोग अपने विचार को शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने जो भी अशिक्षित है, जो भी असमझदार है, उसको शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग का ये कर्तव्य बनता है, अगर देश राज्य की तरक्की चाहते हैं, तो हम लोग इस कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
तभी जी देश और हमारे राज्य का कल्याण हो सकता है। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहने का क्षमता रखेंगे, यही ईमानदार शिक्षित युवा का पहचान है। जी हम लोग का तो यही मकसद है, पर आज के जो जनता है, झारखंड का जनता, वो कैसे पहचाने? जितना भी तो आया, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, वो कैसे उनको भी पहचाने कि वो भी आगे चल के तरक्की करेंगे कि नहीं? काहे कि वो भी कई पार्टी में वो बदल चुके हैं, कई पार्टी झारखंड के जेएम के, बीजेपी के, कांग्रेस के, सब पार्टी में वो रह चुके हैं, और तब भी वो झारखंड के हालात को नहीं बदल पाए, तो उन पर भी कैसे विश्वास किया जाए? विश्वास देखिए, विश्वास तो यहाँ पर जनता लोग उसको चुनी नहीं है, ठीक ना? वो तो गठबंधन के द्वारा बना दिया गया। वहां तो कहीं ना कहीं वो विधायक के रूप में चुने गए थे, ठीक ना? मुख्यमंत्री तो उनको गठबंधन के रूप में सभी के सहयोग से बना दिया गया है। ये जनता जनता से अगर ये परमिशन लिया जाता, जनता द्वारा वोटिंग कराया जाता कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तब ये तय होता। वो तो गठबंधन द्वारा भी बन गया है, वो कहीं ना कहीं एक जगह का विधायक था, ठीक ना? सरायकेला खरसावां का विधायक था, तो उसको सब मिलकर बना दिया गया है। ये तो वोटिंग होने का जरूरत था यहाँ पर। जनता का क्या सलाह, क्या जो भी विधायक में सत्ता में जो है उसको सिर्फ ये करने की जरूरत आवश्यकता है? अगर झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए तो कहीं ना कहीं पूरा राज्य से इनको वोट लेना चाहिए। एक विचार लाना चाहिए कि हाँ, जनता का क्या ख्याल है, जनता किसको बनाना चाहती है। जनता जो भी 81 जो भी सीट पर विधायक स्थित है, बने हुए हैं, उनमें जो भी इनका सीट था गठबंधन का, उसमें सबसे प्रतिभावान ईमानदार कौन विधायक है उनको मुख्यमंत्री बनाए? जनता से तो उनको पूछ लेना चाहिए, तब बनाना चाहिए। क्या वो सत्ता में चल गए थे अपने आप वो सरकार बना लेंगे क्या? ये तो कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। तो ये धोखा कौन कर रहा है? नेता लोग तो ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब की बार ये जनता को समझने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है अगर जेएमएम अच्छा कर रही है, जेएमएम गलत कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगला बार बीजेपी को ला देंगे, तो बीजेपी भी वही हाल करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता ही वैसा है। बिकी आज अगर वोट के बदौलत अभी आप देख सकते हैं, वोट के तो पैसा से खरीद लिया जाता है। ये क्या सुनिए, लोकतंत्र है? बीजेपी कहीं या न कहीं कांग्रेस, कहीं न कहीं कहीं न कहीं आज हमें बिकने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता है जो देश को बदल सकते हैं। आप अपने क्रांति वाले विचार को पैदा करिए, ठीक ना? कहीं न कहीं बदलाव वाले विचार को पैदा करिए, कहीं न कहीं सामाजिक न्याय वाला विचार को पैदा करिए, तभी आप तरक्की कर पाइएगा। और ये बात को सिर्फ़ 2 लोगों के बीच नहीं सुनाना है हमें, ये पूरा देश के लोगों को सुनाना है, पूरा राज्य के लोगों को सुनाना है, जो भी अशिक्षित है, जो भी नासमझ, उन लोगों को जन-जन तक पहुँचाना है इस बात को, उसको समझाना, उसके अंदर एक क्रांति पैदा करना है, ठीक ना? तब वो समझ पाएगा कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये उसको पता चलेगा। तब देखिएगा किस किस तरह से राज्य में क्रांति आता है। हर एक जो भी युवा है, सरकार नहीं पहुँचाती है तो हम लोगों की ही ज़िम्मेदारी होती है कि हम लोग अगर इस राज्य को बदलने के लिए उत्सुक हैं, बदलना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, तो हम लोग जागिए, जी एक सर। क्रांति लाइए। पर ये इस सरकार की इस ज़िम्मेदारी अगर नहीं, सरकार अपना ज़िम्मेदारी भूल गई है, तो जनता का ये हक होता है कि हम उसका जो भी वो भरोसा है, तो कहीं न कहीं तोड़ रही है, तो हम लोग भी उनको तोड़ने की क्षमता रखते हैं। जी, अभी जितने भी भ्रष्टाचारी नेता पकड़ाए हुए हैं, जो अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ जो इतना बड़ा दुर्व्यवहार किए हैं, देश को इतना बड़ा अपमानित किए हैं, राज्य को अपमानित किए हैं, जो जनता को विश्वास को तोड़े हैं, उन लोग का कैसा दंड मिलना चाहिए आपके एथी से? देखिए, गलती सभी लोग करता है, कोई भी इंसान जो है बिना गलती के पैदा नहीं होता है, ठीक ना? लेकिन एक गलती गलती से गलती करना, एक जानबूझकर गलती करना, इसमें आसमान जमीन का फर्क होता है, ठीक ना? अब वो अभी जानबूझकर इस गलती को किए हैं, तो कहीं न कहीं उनको सजा मिला है, न्यायपालिका उनको सजा दे दिया है, और ऐसी गलती दोहराया ना जाए, इसके लिए हमारी जनता पूरा जागरूक है। अगर कोई भी पक्ष का हो या विपक्ष का, अगर कोई गलती करता है, तो कहीं न कहीं जनता पूरा आक्रोशित है, उसका जवाब आने वाला चुनाव में देगी। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा चुनाव है। जनता समझ चुकी है सभी को, यहाँ के विपक्ष को भी ला चुकी है यहाँ की जनता, पक्ष को भी ला चुकी है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि जनता किसको अब चाहेगी, कौन ईमानदार व्यक्ति पद पर बैठेगा और अपने पद की गरिमा रखेगा।
ये तो जनता ही तय करेगी।